नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं गेट 2022 एनवायरमेंटल साइंस एस्पिरेंट्स के लिए। कुछ एस्पिरेंट्स उनमें से है जो कि सिविल इंजीनियरिंग से है, कुछ एस्पिरेंट्स जो है जो वो एनवायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड से ही है। तो उनका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होना चाहिए बेसिकली। तो देखिए सर, आप और क्या क्या फ्यूचर स्कोप इसका होना चाहिए, क्या क्या कहाँ से पढ़े, किस तरीके से प्रिपेयर करें, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ छोटे से वीडियो में। तो डेफिनेटली वीडियो के एंड तक बने रहेगा। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सा जो चीज़ है वो है कि अगर आप सब्जेक्ट्स जो है इसमें वो देखें। सब्जेक्ट्स के अंदर देखिए, पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूं इसका। तो वो है सर, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्या क्या चीज़ कॉमन है, पहले हम उसको कवर करेंगे और फिर जो पार्ट अनकॉमन है, जो उसमें थोड़ा अलग है, उस पार्ट की तरफ हम नजर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे मैथ एप्टी, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल क्या बोलते हैं उसको, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये वाला जो पार्ट्स है मोस्टली ये सेम है सिविल इंजीनियरिंग से। उसके बाद वाटर रिसोर्स वाला एक पार्ट है जो कि बेसिकली हाइड्रोलॉजी है सिविल इंजीनियरिंग का। फिर है हाइड्रोलिक्स, जिसमें सर की फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा पार्ट है, वो भी आपको सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में मिल जाएगा। तो अगर आप इसका वेटेज देखोगे कुल मिला के, तो यू आर वाचिंग दैट ये सारे चीजें मिला के एप्टी 15 मार्क, मैथ 13 मार्क, तो 28 मार्क हो गया। वेस्ट वाटर एंड वाटर से आया सर 11 मार्क्स पिछले बार के हिसाब से मैं बताऊं अगर तो 26 मार्क्स। वेस्ट मैनेजमेंट 37, फिर आपका हो गया एयर पोल्यूशन से हो गया 44, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन दोनों ही सर उसमें इंक्लूड है 44। वाटर रिसोर्स हो गया 6, तो 50, एनवायरमेंटल हाइड्रो 6, 56 मार्क्स तो सर बिल्कुल बिल्कुल कॉमन है। बाकी जो मार्क्स है सर 44 जो आप देख पा रहे हो, 44 से भी सर कम ही है एक्चुअली नो। जैसे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना, ये सब जो पार्ट है 11 11 22 और इधर तो 28 हो गया 50 और इधर आपका 60 62 मार्क्स हो गया सर आपका सिविल से का साथ कॉमन। 38 मार्क्स बचा आपका जो कि अनकॉमन है। 38 मार्क्स के लिए आपका क्या पढ़ रहा है, जो रिसेंट ग्लोबल इश्यूज है एनवायरमेंटल रिलेटेड बता रहा हूँ, वो भी कहाँ से पढ़ना है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट 8 मार्क्स, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब जो पार्ट है मेनली, ये पार्ट जो है थोड़ा वो अलग है। अब देखिए, बुक्स मैं आपको बता दूंगा डेफिनेटली, बट आपके पास 5 महीने वक्त है। कितना बुक्स आप पढ़ पाओगे, कितना बुक्स नहीं पढ़ पाओगे, ये आपके ऊपर है। मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ इसके बारे में, मैं आपको बुक्स के नाम बता दूंगा डेफिनेटली एट द एंड। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिविल का मुकाबले काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है। जैसे सिविल में वेस्ट मैनेजमेंट से 11 मार्क्स आने की तो कोई चांस ही नहीं है कभी, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ सर एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन से, वहाँ से सर 8-9 मार्क्स आने की तो कोई भी चांस नहीं है सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप गेट दे रहे हो वहाँ पे जो एनवायरमेंटल, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये एनवायरमेंटल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हो सर, कुछ पार्ट आपको कॉमन मिल जा रहा है। जैसे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, जिसमें कि EIA वगैरह जो चीज़ें है वो है मेनली, ये वाला जो पार्ट है सर, ये EAC के जो जनरल स्टडीज आपका जो पेपर होता है, पेपर 1 एनवायरमेंटल साइंस बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट, वहाँ पे कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। दूसरा, तीसरी बात, जो ग्लोबल इश्यूज है सर, ग्लोबल इश्यूज के बारे में भी सर आपको पता चल जाएगा। एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स से कुछ कुछ और बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट के जो पेपर 1 वाला टॉपिक्स है सर उससे। वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक से। हाइड्रोलॉजी का वेटेज लगभग 4 से 6 मार्क्स सिविल इंजीनियरिंग में भी आता है, यहाँ पे भी वही है, तो सही है। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी काइंड ऑफ सेम ही है। अच्छा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, लेकिन ये एक नया पार्ट है सर। ये इसके लिए मैं जो बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ सॉयर मैकर्टी, विच इज अ वेरी गुड बुक, जहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में आप पता कर सकते हो। उसके बाद आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन वाले पार्ट के लिए सर बहुत सारे बुक हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, लेकिन सर इसमें से कुछ पार्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग वाले से कवर हो जाएगा। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के लिए मेटकाफ एंड एडी इज ए गुड बुक, ठीक है सर।
ऐसे बहुत सारे और भी बुक्स है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पीवी रो इज अ गुड बुक, बट अगेन आपको हर एक बुक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक मिल रहा है। क्यों? इसका मेन रीजन क्या? क्योंकि सोर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में इस सब्जेक्ट का। तो दिस इज द स्टोरी एक्चुअली फॉर दिस टॉपिक। एक्चुअली अगर मैं इसके थोड़ा फ्यूचर स्कोप के बारे में बात करूं और कहां पे सोर्स मिल जाएगा सारे, वो भी बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना सर। अगर मैं बात करूं सर, इसके तहत आप कोई भी आईआईटी में, एनआईटी में तो एडमिशन ले सकते हो, जहां पे स्पेशली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अलग से डिपार्टमेंट है, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी सूरतकल, इन सब जैसे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है, देयर यू कैन गेट एडमिशन। और कंपटीशन यहाँ पे काफी कम है। सबसे बड़ी बात यह है सर, कंपटीशन काफी कम है यहाँ पे। एनवायरमेंटल साइंस के थ्रू आप अगर गेट देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल है वो काफी कम है। और सर बहुत सारे लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। गवर्नमेंट जॉब में भी क्या होता है, एमटेक के बाद बहुत सारे जगह में रिसर्च ओरिएंटेड जो जॉब्स होते हैं उनके लिए बुलाया जाता है। एनवायरमेंटल में जो एमई और एमटेक किया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। आप बाकी भी सिविल के सब्जेक्ट्स जो होंगे देखना, उसमें स्ट्रक्चर देखो, जियोटेक देखो, आप ट्रांसपोर्ट देखो, वो जितना रिसर्च ओरिएंटेड है उससे कहीं ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है एनवायरमेंटल। तो इस टाइप ऑफ जॉब्स के लिए वो बुलाते हैं। और अभी तो खैर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अलग से पोस्ट भी आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ओनली। ऐसे सर वैकेंसीज जो मतलब आना चालू हुआ है सर, इस तरीके का वैकेंसीज, ठीक है। और सर उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ जो कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में। देखिए सर, मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी टू go for a particular course on a very very affordable rate over here. So I provided all the details definitely in the Telegram group. मैंने एक बार मेरे Telegram चैनल में, सॉरी, और मैंने एक बार इसके बारे में एक Zoom मीटिंग भी रखा था। कुछ लोग अटेंड किए थे उनको, जो लोग नहीं अटेंड किए थे they have contacted me later also. तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग सम ऑफ द गाइडेंस टू एनवायरमेंटल साइंस ओनली स्टूडेंट्स एक्चुअली, विच यू वोंट प्रोवाइड इन ग्रेड अप। ऑब्वियसली ग्रेड अप में जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेड अप आपको एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स नहीं करवाता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है, मैंने आपको सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, सोर्सेज के बारे में भी मैंने आपको बताया। तीसरी बात, दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड to learn from me environmental science directly, you know my profile actually because I am also an environmental engineer from with an MTech degree from IIT Bombay। तो आप लोग जानते हो सब, क्या बताऊँ मैं मेरे बारे में। तो obviously it is going to be at least better than the course provided by any person who did not know what is environmental engineering। मानो कोई स्ट्रक्चर में PhD कर रहे हैं कि MTech कर रहे हो, डेफिनेटली वो अगर अपने IIT में, इस IIT से हूँ टैग लगा के कोई एक एनवायरमेंटल कोर्स लॉन्च कर रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑब्वियसली फ्रूटफुल, क्योंकि वो एनवायरमेंट देखा ही नहीं कभी। और यहाँ पे जो सिलेबस है मैं देख रहा था एनवायरमेंटल का, इट इज़ क्वाइट फेमिलियर टू, इट इज़ जस्ट अ सबसेट ऑफ, आई वुड से इट इज़ जस्ट अ सबसेट ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी कन्वर्सेंट, और ये मेरा एकदम होम ग्राउंड है एनवायरमेंटल, तो आप समझ रहे हो द पॉइंट। तो डेफिनेटली दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड दे कैन आइदर डायरेक्टली DM me sir in this particular टेलीग्राम में सर आइदर DM करो या फिर मुझे मेल लिखो, ये मेल ID में aniruddha3514@gmail.com। और सर बाकी सारे डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्रैक गेट 2022 विद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विद फुल फोर्स, फुल विगर। देखते हैं सर कौन हमको रोकते हैं सर, कोई रोक नहीं पाएंगे हम लोग। अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ढंग से मेहनत करेंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। सारे सोर्सेज आपको बता दिया हमने। अगर आपके पास टाइम है ना, आप सोच सकते हो कि मैं 5 महीने में सारे बुक्स पढ़ लूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ऐसे नहीं लगता है तो प्लीज़ ज्वाइन एंड कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। डेफिनेटली देयर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू पीपल द डिटेल्स ऑफ द कोर्सेस, एवरीथिंग आई हैड ऑलरेडी टोल्ड इन माई टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो थ्रू द जूम मीटिंग। टेक केयर गाइस, थैंक यू। और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।